साईं की बात। बच्चे, मैं असंभव को भी ना संभव कर दूंगा मेरे बच्चे। तेरे जीवन में जो जो असंभव है ना, वो सब कुछ संभव हो जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे बाबा है तेरे साथ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। लोग कह रहे हैं ना कि नहीं होगा, तू देखता जा। अब मेरी लीला तेरे जीवन में ऐसी चलेगी ना कि सब कुछ घूम जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा, ये तख्ता ही पलट जाएगा। एक तरफ है ये दुनिया की बातों को सुनो या फिर अपने बाबा पर भरोसा करो। क्या चुनोगे तुम, बाबा को या दुनिया को? दुनिया तो देखो कहती रहेगी मेरे बच्चे, दुनिया का काम है कहना, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, अपने बाबा पर भरोसा रखना होगा। और सुन, तुम्हें जो लगता है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जो बुरी है, जिन्हें तुम छुड़ाना तो चाहते हो, प्रण भी लेते हो, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना? तो तुम सुनो मेरी बात को। एकदम ना कुछ भी नहीं छूटता मेरे बच्चे। हर दिन तुम थोड़ा थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करो। नहीं तो तुम अगर एकदम छोड़ोगे ना, तो तुम कभी ना कभी जाने अनजाने वो गलती दोबारा से कर बैठोगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो मेरी बात, सब कुछ संभव है अगर तुम चाहो तो। चीज़ों को धीरे धीरे कर कर छोड़ो। जिन चीज़ों की तुम्हें लत है ना, जिन चीज़ों का तुम्हें नशा है ना, उन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ो। हर दिन अगर छोड़ोगे ना धीरे धीरे कर कर, और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करोगे, अपने दिमाग को, अपने मन को काम में लगाओ। अपनी सोच को थोड़ी सकारात्मक करो। अच्छे लोगों के साथ में उठो बैठो, चीज़ें करो। अपने आप को समय दो। 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन समय लो और कोशिश करो। देखो धीरे धीरे चीज़ें छूट जाएंगी और सब कुछ मैं ठीक करूँगा। और रोज़ मेरी उदी का भी सेवन करो। उदी को लेना मत छोड़ो मेरे बच्चे, उदी लेते रहो। उदी को तुम छोड़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उदी ही है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है मेरे बच्चे, और तुम उसी को छोड़ देते हो ये सोच कर कि ख़त्म हो जाएगी। अरे ख़त्म होने के डर से मत किया करो ऐसा। रोज़ उदी लिया करो मेरे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और सुनो, तुम्हारे लिए ना कोई और दूसरा इंसान किसी और के मन में, तुम्हारे किसी अपने के मन में ना जहर घोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया मेरे बच्चे। वो चाह रहा था कि तुम्हारे अपने और तुम्हारे बीच में ना मन मुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, कि तुम एक दूसरे को देखो भी ना, इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में आ जाए। बस वो यही चाह रहे थे मेरे बच्चे। जानबूझकर तुम्हारे बारे में भिड़ाया जा रहा था, जानबूझकर। एक ही इंसान को अगर रोज़ रोज़ एक ही बात कही जाएगी ना, तो चाहे वो तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, वो एक दिन नहीं भरोसा करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन वो गुस्सा निकालेगा ही निकालेगा। और वही तुम्हारे साथ में भी हुआ। लेकिन तुम चिंता मत करना, जो तुम्हारा अपना है ना, उसे चिल्ला कर नहीं, उसे आराम से बिठा कर समझाओ, उसे बताओ कि असलियत क्या है और लोगों की असलियत क्या है, तुम्हारे पीछे से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे बताओ ना, उसे समझाओ। अगर समझाओगे ना, वो ज़रूर समझेगा मेरे बच्चे। और जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं ना, वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, और ना मैं होने दूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। और सुनो, आज तुम्हारे बाबा को ना बहुत भूख लगी है। आज मुझे तुम्हारे हाथ से दाल चावल खाने हैं। बनाओगे मेरे लिए? मुझे आज दाल चावल खाने हैं तुम्हारे हाथों से। मेरे लिए दाल चावल बनाना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में आज कोई अतिथि आने वाला है मेरे बच्चे, और वो अचानक से ही आएगा आज। और उसके लिए तुम कुछ विशेष आदर सत्कार की तैयारी करना, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, उसके अंदर मेरा अंश है। अगर तुम उसकी सेवा करोगे ना, तो समझना कि तुमने अपने बाबा की सेवा की है। मैं उसके रूप में तुम्हारे घर पर आऊँगा, और तुम जो भी है ना तुम्हारे घर में, उससे उसका आदर सत्कार करना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि महंगी महंगी चीज़ें लेकर आओ, या फिर महंगे महंगे पकवान, तरह तरह के पकवान बनाओ करो, मैं नहीं कह रहा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे पास हो वो करना, बस प्रेम में और तुम्हारे भाव में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बस तुम्हारा भाव ही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए बोलो। और सुनो, तुम्हारे घर की दीवार पर टंगा हुआ हूँ मैं काफ़ी दिनों से, और तुम्हारी नज़रें भी हर रोज़ मेरे ऊपर जाती भी हैं, जानते हो ना। हर रोज़ तुम मुझसे कुछ ना कुछ मांगते हो, चलते फिरते मुझसे बातें करते रहते हो। और तुम्हें कई बार ऐसा लगा भी है ना कि तुम्हारे बाबा के जो चित्र है ना, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। कभी कभी महसूस हुआ है ना, तो वो हकीकत है मेरे बच्चे। तो कभी कभी वहाँ पर जाकर कपड़ा मार दिया करो, कभी मेरी तस्वीर को साफ कर दिया करो मेरे बच्चे। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बाबा साक्षात रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो फिर तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मेरे बच्चे कि मुझे साफ़ करो, मुझे गंदा मत छोड़ो। क्योंकि तुम जानते हो ना कि मुझे गंदा रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जैसे तुम्हें नहीं है ना, वैसे मुझे भी नहीं है, तो मुझे भी साफ़ कर दिया करो। और सुनो,
इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर है मेरे बच्चे, सबसे ऊपर। अगर तुम्हारे कोई चौखट पर आता है ना, तो उसकी धर्म जाति नहीं देखी जाती, ये देखा जाता है कि वो इंसान है। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो। क्या तुम पशु पक्षी में धर्म जाति करते हो क्या? नहीं करते ना। क्या तुम्हें मालूम है कि कौन सा धर्म का कौन सा पशु पक्षी है? नहीं है ना, कोई धर्म नहीं है ना। तो ये इंसानों के धर्म इंसानों ने बनाए हैं मेरे बच्चे, मैंने नहीं बनाए। मैं तो हमेशा से कहता हूँ सबका मालिक एक, और सबको एक ही भगवान ने बनाया है। सबको मैंने ही अपने हाथों से रचाया है मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने ही बनाया है। चाहे दुनिया में कोई भी हो, सबको मैंने बनाया है। तो सोचो ना, मेरी रचना गलत कैसे हो सकती है? मेरे बच्चे कैसे गलत हो सकते हैं? सब अच्छे बच्चे हैं। बस क्या है कि कुछ बच्चों को मुझे सही राह पे लाने के लिए, उन्हें सही दिशा दिखाने के लिए ना सज़ा और दंड देना होता है। तो मैं क्या लगता है कि जब मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से दंड देता हूँ तो क्या मुझे अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि जिस हाथों से मैंने तुम्हें बनाया है ना, उन्हीं हाथों से मैंने अपने उन बच्चों को भी बनाया है। लेकिन जो कुछ बच्चे मेरे ऐसे हैं ना, जो मुझसे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, उन बच्चों के विश्वास पर मुझे खरा उतरना होता है, क्योंकि ये सृष्टि विश्वास पर चलती है। ये सृष्टि मुझसे इंसाफ मांगती है। तो मुझे उनका विश्वास रखने के लिए ना, अपने बच्चों को जीत दिलाने के लिए मुझे उनकी जीत में शामिल होना होता है। मुझे उनकी जीत दिलवानी ही होती है, उनके विश्वास को जिताना ही पड़ता है। मैं वैसा नहीं कर सकता, अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता। हाँ, मानता हूँ कि जो लोग गलत हैं वो गलत हैं मेरे बच्चे, उन्हें मैं दंड देता हूँ, ज़रूर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं दंड नहीं दूंगा ना, तो वो गलत करते जाएंगे, अपराध करते जाएंगे, जो मैं वो भी नहीं चाहता कि वो भी अपने गंदे कर्म बनाए, कुछ गलत कर्म बनाए। और सुनो, तुम ना बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, बहुत सीधे साधे हो, क्योंकि ना तुम ना कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। जो जैसा कहता है उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हो, कभी किसी के लिए गलत चीज़ें नहीं सोचते। तुम्हारी नीयत बहुत प्यारी है, तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, और साफ दिल के हो तुम, नेक दिल के हो तुम एक पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम यूं ही नहीं हो, तुम ऐसे ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर साईं वास करता है। या ये कह लो कि तुम और लोगों के लिए ना साईं बनकर सबकी मदद करने पहुंच जाते हो। तुम्हें मैं इतनी सक्षमता देता हूँ कि तुम हर जगह जाते हो और सबकी मदद करते हो, सबके लिए तुम बहुत प्यारे हो जाते हो। और जहाँ तुम्हें एक बार किसी के पास चले जाते हो ना, किसी से बात कर लेते हो ना, तो हर इंसान तुमसे बहुत प्यार करने लगता है। वो इंसान तुम्हारी छवि से, तुम्हारे अंदर के मन से प्यार करने लगता है। और वो खुशबू मेरी खुशबू है तुम्हारे अंदर ना मेरी परछाई है, और वो बनी रहेगी। ये मेरा आशीर्वाद है हमेशा। तुम जहाँ जाओगे तुम खुशबू बिखेरोगे अपनी, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ आधुनिक यंत्रों में तुम्हारे खराबी हो गई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे घर में जो खराब हुई पड़ी हैं, तो उनमें आलस मत करो। जितना जल्दी हो सके उसे सही करवाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगर वो ख़राब ज़्यादा दिनों तक पड़ी रहेंगी तो वो ख़राब हो जाएंगी, और भी ख़राब हो जाएंगी। अभी वो कम में सही हो सकती हैं, तो उन्हें करवा लो सही समय रहते। बाद में करवाने जाओगे तो रखे रखे वो और भी ख़राब हो जाएंगी, फिर उसमें तुम्हारा दुगना पैसा जाएगा। तो जो चीज़ अभी करवानी है उसे करवा के ख़त्म करो। समझ रहे हो ना बातों को? और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम हमेशा कहते हो कि साईं मैंने इस जन्म में कभी किसी का बुरा नहीं किया, होशो हवास में भी कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम अपने पुण्य जन्म को नहीं जानते हो। तुम्हारा जो जन्म था ना, उस जन्म में तुमसे कुछ ऐसे कर्म हुए थे जिसका भुगतान तुम्हें इस जन्म में करना पड़ रहा है। मैं जानता हूँ कि तुमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी चलते फिरते तुम बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने कर जाते हो। जैसे चलते फिरते तुम्हारे पाँव के नीचे अगर कोई कीड़ा भी आता है ना, अगर वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ भी तुम्हारे हाथों से हो रहा है ना, तो वो भी पाप ही है मेरे बच्चे। चाहे कोई इंसान कितना भी बचने की कोशिश क्यों ना कर ले, उसके हाथों से जाने अनजाने पाप होता ही होता है। उसका एक ही समाधान है मेरे बच्चे, सिर्फ एक समाधान, कि तुम रोज़ मेरा नाम जाप करो। नाम जाप में वो शक्ति है ना कि तुम हर चीज़ को ना, अपने अंदर की चीज़ों को, अपने बाहर की चीज़ों को, अपने कर्मों को तुम नष्ट कर सकते हो। नकारात्मक चीज़ों को तुम नष्ट कर सकते हो। वो ताकत है नाम जाप में। नाम जाप की शक्ति बहुत है मेरे बच्चे, अगर तुम समझो तो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।